नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो मैं मेरे सारे बच्चों का विद्या शक्ति के इस क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? यस, वी आर स्टडीइंग अबाउट लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। ओके, एंड टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक अबाउट रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस. So before that, we have to share some good thoughts with you. Okay, as usual. तो बच्चों, हम हमारे क्लास को कुछ अच्छे विचारों के साथ शुरू करते हैं। आप लोग सभी जो है तैयार रहिएगा। तो आज का जो विचार है, आज का जो थॉट है, ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरीथिंग. पॉजिटिविटी इज ए चॉइस. द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स. तो बच्चों, हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है, हमें हमारे माइंड को कैसे ट्रेन करना चाहिए? टू सी द गुड इन एवरीथिंग. जो भी चीज आप देखो, उन सब में कोई ना कोई पॉजिटिव थिंग्स आपको दिखे, कुछ अच्छाई दिखे, क्योंकि पॉजिटिविटी इज ए चॉइस. अगर हम हर चीज को नेगेटिवली लेंगे, नेगेटिव तरीके से देखेंगे, तो हमें क्या दिखेगा? कोई भी चीजों में कोई भी अच्छाई हमें नजर नहीं आने वाला है ना. हर चीज कैसे दिखेगा? बुरा ही बुरा दिखेगा. तो हर चीज को पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए. इसके लिए हमारे माइंड को जो है हमें ट्रेन करना है, क्योंकि पॉजिटिविटी एक चॉइस है. द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स. तो जैसे विचार आपके मन में होंगे, जैसे आपका विचार होगा, वैसे ही आपका जीवन होगा. और जीवन में जितनी खुशी है, यानी जो जो खुशी है आपके जीवन में, वो कब आएगी? जब आप लाइफ को बिल्कुल पॉजिटिव लेकर चलो, है ना. अगर आप क्लास में बैठे पढ़ रहे हो, अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो आप क्या कहोगे? अरे मेरा तो कभी कुछ नहीं होने वाला, मैं कभी अच्छा मार्क्स नहीं लाने वाला. अगर इसी थिंकिंग के साथ आप आगे बढ़ोगे, तो क्या होगा? कभी आप सफल हो पाओगे जीवन में? नहीं हो पाएंगे. लेकिन अगर आप पॉजिटिवली लो कि नहीं, इस बार अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो अगली बार और मेहनत करेंगे, जरूर सफलता मिलेगी. और आप लोग क्या करोगे? मेहनत करोगे, अगली बार आप बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ आगे बढ़ोगे, है ना. तो हमेशा जो है हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए. और इसके लिए आपको अपने दिमाग को, आपके अपने माइंड को जो है ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है. तो इसी थॉट के साथ, इसी अच्छे विचार के साथ हम लोग हमारे क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं. तो सभी बच्चे जो है बिल्कुल तैयार रहिए क्लास को सुनने के लिए. तो बच्चों, हमारे लास्ट क्लास में हम किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? जल्दी से बता दीजिए मुझे. बिल्कुल, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, है ना. रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के बारे में हम लोग जो है हमारे लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे. तो आपको पता है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस. क्या है रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स, है ना, जैसे कि ग्लूकोज है. किसके लिए? टू रिलीज एनर्जी. और उसके जो है बाई प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना. प्रोड्यूस क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज बाई प्रोडक्ट्स. फिर जो है हम लोग ने ब्रीथिंग के बारे में चर्चा किया. ब्रीथिंग क्या है? कैसा प्रोसेस है ब्रीथिंग? बताइए मुझे. ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, ब्रिंग्स ऑक्सीजन, है ना, हमारे शरीर में क्या लेकर आता है? ब्रिंग्स ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. तो हम लोग जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, तो क्या होता है? हम जो है, हमने क्या देखे? यानी ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, ब्रिंग्स ऑक्सीजन इनटू बॉडी एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड. जबकि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, वो क्या है? वो केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि वो कहाँ पर होता है? हमारे सेल्स में होता है. तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. ये बात तो क्लियर है. तो जो है हम लोग इनहेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन करते हैं. एक्सहेल क्या करते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं, बाहर निकाल देते हैं शरीर से, है ना.
तो ब्रीथिंग इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। हमारे जो सर्वाइवल के लिए, हमारे जीवन के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? ब्रीथिंग की ज़रूरत होती है। बिना ब्रीथिंग के हम लोग जो है कुछ समय यानी कुछ जो है कुछ पल ही जीवित रह सकते हैं, और फिर हम लोग क्या नहीं कर सकते? सरवाइव नहीं कर सकते अगर ब्रीथिंग ना हो। तो ब्रीथिंग क्या है? इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ओके, इस बात को आपको जो है याद रखना है। तो हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। ओके, तो इस बात को याद रखोगे आप। क्या है? द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर ब्रिंगिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? ऑक्सीजन को बॉडी में लाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए, और ये पूरा प्रोसेस को हम लोग जो है किसके नाम से जाना जाता है? इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। याद है ना ये? ओके, यस। अब हम लोग जो है हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके देखते हैं। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो बच्चों, जैसे हमने आपको बताया, ये देखिए ये हमारे क्या है? नोस्ट्रिल्स है ना? हमारे क्या है? ये नोस्ट्रिल्स है। ये देखिए यानी नेसल कैविटी यहाँ पर, है ना? उसके बाद जो है ये हमारा विंड पाइप है। ओके, क्या है बच्चों? विंड पाइप है। फिर ये जो है हमारा, ये क्या है? एल्विलॉय है। ओके, ये क्या है? हमारा एल्विलॉय है। ये देख रहे हो छोटे छोटे, ये जो यहाँ पर से स्ट्रक्चर बना हुआ है, पहले आप देख लीजिए, फिर उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आपको जो है डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हमारा लेफ्ट लंग, ओके, राइट लंग। आपके लेफ्ट लंग को आप देखिए कहाँ पर है, राइट लंग कहाँ पर है। ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं? रिब केज कहते हैं। और ये जो नीचे का जो पार्ट है इसको हम लोग डायफ्राम कहते हैं। ओके, तो इतनी बातें मेरे बच्चों को याद हो गया। ओके, देख लिया आपने हमारा जो किस तरह से हो रहा है। तो हमारा जो नोस्ट्रिल्स है, इसमें क्या होता है? ओपनिंग्स इन द नोज। हम सबके नाक में क्या है? आपने देखा होगा, दो ओपनिंग्स है ना? और उसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग? एयर इज एक्सहेल्ड, यानी एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। पहले क्या करते हैं? अंदर खींचते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले नोस्ट्रिल के बारे में बात करेंगे। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस विथ ए पेयर ऑफ नेसल ओपनिंग्स। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत जो है हमारी किससे है? नेसल ओपनिंग से, है ना? अभी आपने देखा कि किस तरह से जो है हमारे क्या है? नेसल ओपनिंग्स है यहाँ पर सभी के, है ना? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको? नोस्ट्रिल्स कहते हैं। थ्रू विच क्या करते हैं हम लोग? सब करते हैं थ्रू विच, यानी वी या दे, कोई भी, है ना? क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। थ्रू विच यानी वी कर देते हैं यहाँ पर। हम लोग क्या करते हैं बच्चों? एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सॉरी, थ्रू विच, थ्रू विच वी इनहेल एंड एक्सहेल एयर। ओके, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? जिसे हम लोग क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, और जो है एक्सहेल एयर, यानी इनहेल करते हैं, पहले सांस खींचते हैं, फिर सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो बच्चों, एयर एंटर्स एंड एक्सिस्ट द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स। तो हमारा जो एयर है वो कहाँ से एंटर करता है? नोस्ट्रिल से एंटर करता है, और उसके बाद बॉडी में जाता है, और बाहर जो है, बाहर भी कहाँ से निकलता है? हमारे ओके, बाहर भी कहाँ से निकलते हैं? हमारे नोस्ट्रिल से निकलता है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या क्या याद रखना है? नोस्ट्रिल के बारे में याद रखना है। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस विथ ए पेयर ऑफ nasal openings called nostrils through which we inhale and exhale air. Okay, तो air enters and exits the body through the nostrils.
अब अगला जो है नेसल पैसेजेस। ओके, अगला क्या है बच्चों? नेसल पैसेजेस है, यानी नेसल के थ्रू जो पैसेजेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेसल पैसेजेस। आपने कभी ध्यान दिया है आपके नाक में क्या होते हैं? टाइनी हेयर्स होते हैं। कभी देखा है आपने, जब आप अपनी नाक सब साफ करते हो तो आपने ध्यान दिया होगा नाक के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, टाइनी हेयर्स होते हैं। एंड म्यूकस इन द नेसल पैसेजेस। तो जो टाइनी हेयर्स है और जो म्यूकस है नेसल पैसेजेस में, वो क्या करता है? फिल्टर आउट डस्ट। यानी जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे जो वातावरण की जो हवा है उसमें क्या है बच्चों? बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं। ओके, तो ये क्या करता है? फिल्टर आउट डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द एयर। तो हमारे जो नाक में जो टाइनी हेयर्स है वो क्या कार्य करता है? वो जो है फिल्टर कर देता है डस्ट को और डर्ट पार्टिकल्स को। ओके, द इनहेल्ड एयर passes into a pair of small passages called nasal passages। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक स्मॉल पैसेजेस है जिसको हम लोग जो है क्या कहते हैं बच्चों? नेसल पैसेजेस कहते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं जब भी हम लोग सांस लेते हैं, कभी भी जब सोते हो तो कैसा नहीं सोना चाहिए आपको? मुंह खोल के नहीं सोना चाहिए। क्योंकि अगर आप मुंह से सांस लेते हो तो क्या होगा? जितने भी गंदगी है, जितने भी डर्ट है, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो सब क्या होगा? आपके जो है नाक यानी मुंह के थ्रू अंदर आ जाएगा। तो आपको जो है कैसा करना है? हमेशा अपने जितना कोशिश हो उतना क्या करना चाहिए? ब्रीथिंग थ्रू द नोज इज बेटर देन थ्रू द माउथ बिकॉज ऑफ दिस फिल्ट्रेशन। ओके, समझ में आ गया? इस फिल्ट्रेशन की वजह से हमें क्या करते हैं? हम लोगों को नाक से ही सांस लेना है। ओके, अब देखिए विंड पाइप या ट्रैकिया, यानी हमें जो है क्या है बच्चों? विंड पाइप। अब अगले जो है हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? विंड पाइप के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो विंड पाइप आप लोगों ने देख रखा होगा, पहले जरा देख लेते हैं। ये देखिए, ओके, ये क्या है? हमारा विंड पाइप है। ओके, ट्रैकिया जिसे कहते हैं। तो जो विंड पाइप है उसका कार्य क्या है, जरा हम लोग देख लेते हैं। ट्यूब है ना, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूब दैट कैरीज एयर फ्रॉम द nasal passages to the lungs and divides into two branches। तो ये देखिए, नाक से सांस खींची, हवा लिया, सीधा किसके पास गया? विंड पाइप में गया। और जो विंड पाइप है एक ऐसा ट्यूब है, ये देखो कैसा है ये जो है एक ट्यूब है ना। ट्यूब दैट कैरीज, क्या कैरी करता है बच्चों? एयर फ्रॉम द नेसल पैसेजेस टू द लंग्स। वो जो है एयर को कैरी करता है कहाँ से? नेसल पैसेजेस से। ओके, कहाँ तक कैरी करता है? यानी हमारा जो लंग्स में पहुंचाना होता है, तो लंग्स में जो है ये कैरी करता है, जहां पर ये क्या होता है? दो ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। तो ट्यूब दैट कैरीज एयर फ्रॉम द nasal passages to the lungs and divides into two branches। ओके, अब जो है हम लोग आगे की तरफ देखते हैं, आगे किस तरह से इसका डिवीजन हो रखा है। ओके, तो जो है लंग्स, तो आपने देखा हमारा जो है लंग्स देखा, ये देखिए यहाँ पर राइट लंग है ना, फिर जो है लेफ्ट लंग, दोनों लंग्स को आपने देख लिया। तो ये क्या करता है? ये किस तरह से जो है हमें और मदद करता है, इसके लिए और देखते हैं। तो विंड पाइप देख लिया हमने, ट्रैक किया। ट्यूब दैट कैरीज एयर फ्रॉम nasal passages to the lungs and divides into two branches। अब जो है लंग्स एंड एल्विलॉय। ओके, तो ये क्या कार्य करता है? द विंड पाइप ब्रांचेस फर्दर इनसाइड द लंग्स इनटू फाइनर ट्यूब्स एंडिंग इन टाइनी बेलून लाइक सैक्स कॉल्ड एल्विलॉय। ओके, तो ये देखिए, तो ये देखिए बच्चों, ये जो है और फाइनर क्या कर रहा है? जो है द विंड पाइप की ब्रांच जो है वो और आगे जाकर किस तरह से जो है डिवाइड हो रहा है। और इसमें जो है लंग्स इनटू फाइन, ये देख रहे हैं यहाँ पर फाइन ट्यूब्स देख रहे हो, बेलून लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है, फाइनर ट्यूब्स एंडिंग इन टाइनी बेलून लाइक सैक्स, जिसको क्या कहते हैं? एल्विलॉय
कहते हैं। ओके, तो इसको याद रखिएगा, जहां पर क्या होता है, गैस एक्सचेंज occurs। ओके, वेयर गैस एक्सचेंज occurs। ओके, यहाँ तक हो गया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा जो अगला है, द रिब केज। ओके, ये देखिए कहाँ पर है रिब केज, ये देखो, ये देखिए, ये रहा हमारा रिब केज, है ना। तो रिब केज जो है क्या कार्य करता है, किस तरह से जो है और हमारी आगे की तरफ को जो है मदद करता है। तो इट इज लोकेटेड, रिब केज कहाँ पे लोकेटेड है, इन द चेस्ट एरिया, एंड serves as a protective enclosure for the heart, lungs and vital organs, protects the lungs। ओके, तो ये जो है हमारा रिब केज जो है वो किस तरह से है, वो ऐसे एक प्रोटेक्टिव, आप देखते हो ना जब आप कहीं पर यात्रा करते हो तो क्या करते हो, स्कूटर या फिर बाइक सब में जाते हो तो हेलमेट पहनते हो। क्यों हेलमेट पहनते हो, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो है सर की प्रोटेक्शन के लिए, है ना, कि कहीं भी कुछ भी एक्सीडेंट या कहीं भी कुछ गिर सब जाए तो कहाँ पर हमें जो है ज़्यादा यानी अगर हमारे सर पे कोई चोट या कोई इंजरी होती है तो क्या होता है, बहुत खतरनाक साबित होता है। इसीलिए कहते हैं हमें हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए, तो वो हमारे सर की प्रोटेक्शन करता है। उसी तरह से जो रिब केज है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ये देखिए बच्चों, ये देख रहे हो रिब केज, ये देखिए ऐसे एक ढांचा की तरह है ना, जैसे कि इन सबको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है ना, क्या कर रखा है, तो जो है लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज, है ना, ये जो है एक बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो उसके सराउंडिंग जो है बना हुआ होता है ना। तो आपको पता चल गया कि किस तरह से रिब केज इज लोकेटेड इन चेस्ट एरिया एंड सर्व्स एज ए प्रोटेक्टिव एनक्लोजर फॉर द हार्ट, लंग्स एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स, जो क्या करता है, हमारे लंग्स को जो है प्रोटेक्ट करता है। ओके, यहाँ तक आ गया। अब हमारा डायफ्रम की बात करते हैं। ये देखिए डायफ्रम कहाँ पर लोकेटेड है, ये देखिए सबसे नीचे, है ना, नीचे की तरफ जो है क्या लोकेटेड है बच्चों, डायफ्रम जो है नीचे की तरफ लोकेटेड है। और उसका कार्य क्या है, इज लोकेटेड बिलो द लंग्स, separating the chest cavity from the abdominal cavity। okay, it is a dome shaped muscle जो क्या करता है, दैट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन ब्रीथिंग। तो हमारी जो है यानी हमने देखा कि किस तरह से जो डायफ्रम है वो नीचे लंग्स के नीचे क्या होता है, वो लोकेटेड है ना, और किस तरह से जो सेपरेट करता है चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को। और ये इसकी स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज डॉम शेप, है ना, उसकी शेप कैसा है, डॉम शेप्ड जो है मसल की तरह है, जो क्या प्ले करता है, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ब्रीथिंग। ओके बच्चों, तो हमने जो है मानव श्वसन प्रणाली के बारे में बात किया कि किस तरह से मानव श्वसन प्रणाली में हमारे एक एक अंग हमारे जो है सुरक्षा करता है ना। हमारे नाक में खुलने वाले छोटे छोटे जो छिद्र है, जो नोस्ट्रिल्स है, नाक में खुलने वाले छोटे छिद्र, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हवा अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है। फिर नासिका मार्ग है ना, छोटे छोटे क्या होते हैं, उसमें छोटे छोटे बाल होते हैं और म्यूकस से ढके होते हैं जो धूल और गंदगी को अंदर घुसने नहीं देते हैं, है ना। इस तरह से फिल्ट्रेशन के कारण नाक से सांस लेना मुंह से बेहतर है। यानी कभी भी, अब आप कभी भी क्या नहीं करोगे, मुंह खोल के नहीं सोओगे, या फिर क्लास में बैठे हो, नाक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जब तक ना हो, कैसे सांस नहीं लोगे, मुंह खोल के सांस नहीं लोगे, क्योंकि हमारे धूल गंदगी सारे कण हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। ओके, उसके बाद फिर हमने विंड पाइप देखा, है ना, विंड पाइप देखा जिसमें क्या होता है, यानी ट्रैकिया ट्यूब जो नासिका मार्ग से हवा या नाक के मार्ग से क्या करता है, हवा को फेफड़ों तक ले जाता है, लंग्स तक ले जाता है ना। और ये जो है दो शाखाओं में फिर क्या हो जाता है, यहाँ से विभाजित हो जाता है। ओके, और फिर हमारे फेफड़े और एल्विलॉय जो है, एल्विलॉय क्या करता है, विंड पाइप फेफड़ों के अंदर बारीक ट्यूबों की शाखाएं, है ना, ये देख रहे हो, बारीक ट्यूबों की शाखाएं होती है जो छोटे गुब्बारे जैसे थैली की तरह लगते हैं, छोटे छोटे गुब्बारे की तरह होते हैं।
है ना। तो इसको जो है एल्वियोली कहते हैं, और इसको जो है यहाँ से क्या होता है, गैस विनिमय होता है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब बच्चों, जब हमारे यहाँ पर कोरोना का समय था, कोविड 19 जब आया, तो आप सबने देखा होगा, बहुत ही सभी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर आया, किसमें आया? जी हाँ, सांस लेने में, है ना। जब कोरोना का समय था तब कैसा था, जब कोविड 19 ने पूरे विश्व में फैल चुके थे, तब कैसा था, हमें जो है बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, है ना। हमारे श्वसन प्रणाली जो है क्या हो गया था, बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। तो उसके बारे में जरा देखते हैं। तो जब कोविड 19 आया था, तो इसमें क्या हुआ था, हमारे पूरे समाज में, पूरे हर तरफ, पूरे विश्व में बहुत ही भयंकर तरीके से सभी को क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। हम लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, लॉकडाउन हो गया था, है ना। और जब जो है, हम लोग हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखते थे, हाथ धोए बिना कुछ नहीं खाते थे, मास्क लगाते थे, है ना। बहुत ही हम लोग क्या करते थे, प्रोटेक्शन में घूमते थे। तो वहां पर क्या होता था, the respiratory system plays a crucial role in our overall health. ओके, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो श्वसन प्रणाली है, बहुत ही क्रूशियल रोल जो है प्ले करता है। बट इट्स नॉट इम्यून टू इन्फेक्शंस। पर इसका मतलब ये नहीं कि बहुत क्रूशियल रोल जो है प्ले करता है तो हमेशा जो है क्या होगा, आपको हमेशा इम्यूनिटी बनाए रखेगा, आपको हमेशा इन्फेक्शन से बचाएगा, है ना। ये जरूरी नहीं है। हमने ये जो है कब देखा, कोविड 19 के टाइम पे देखा। उसमें क्या हुआ था, द सार्स, क्या हुआ था, कोवी, है ना, कोवी 2 वायरस which caused COVID-19 primarily affected the respiratory system by targeting the lungs and airways. कोविड 19 जब आया तो इसका जो वायरस था, उसने सबसे पहले किसको टारगेट किया, किसको अपना लक्ष्य बनाया, हमारे लंग्स और एयरवेज, है ना। जिसकी वजह से हमारी श्वसन प्रणाली बुरी तरह से प्रभावित हुई। सांस लेने में जो है सभी को क्या हुआ, मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसमें कैसा होता था, जो वायरस होता था कोविड 19, द वायरस एंटर्ड द बॉडी थ्रू द नोज। इसीलिए हम लोग हर जगह क्या लगा के घूमते थे, मास्क लगा के घूमते थे, है ना। या तो नाक से घुसता था या माउथ से और आईज। ओके, एंड देन ट्रेवल डाउन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसके बाद जो है यहाँ से सीधा उस वायरस आया, हमारे जो है एंटर किया बॉडी में, या तो नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू, कुछ ना मिला तो आंखों के थ्रू जो है क्या हुआ, प्रभावित किया और एंटर किया, और सीधे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ जो है बढ़ने लगा, है ना। फिर उससे क्या हो गया, हमें कॉजिंग इन्फ्लेमेशन, यानी हमें जो है बुरी तरह से सांस लेने में दिक्कत, है ना, जो श्वसन प्रणाली को पूरा डैमेज कर दिया, एंड डैमेज द लंग टिश्यू, जिसकी वजह से हमने देखा कितने लोगों लोगों की जो है मौत हुई, है ना। अब देखिए, इसमें जब कोविड 19, है ना, सिम्टम्स ऑफ कोविड 19, इसमें क्या क्या होता था, जो लोगों को हुआ है, बहुत लोग से प्रभावित हुए हैं, है ना। और जिनको हुआ है उनको जो है बहुत तेज बुखार, कफ, और जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी जो है हमें सांस लेने में प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ, सभी जो है सबका सामना जो है हमें करना पड़ा। दिस लेड टू सिम्टम्स सच एज कॉफिंग, यानी खांसना, है ना, पूरा कफ भर जाना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी हम लोग जब जो है सांस लेते हैं तो बिल्कुल भी जो है क्या होता है, बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, एंड निमोनिया, निमोनिया लाइक जो है सिचुएशन, कंडीशन हमें आ गया, which in severe cases resulted in acute respiratory distress. ओके, तो इस जो बहुत सीवियर केसेस में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो जिसकी वजह से क्या हुआ, डेथ, है ना, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जो है इस महामारी ने क्या ले लिया, जान ले लिया। ये जो पैंडमिक था,
highlighted the importance of respiratory health and need for effective measures to prevent the spread। तो ये जो पैंडमिक जो हमारे देश में यानी हर जगह पूरे विश्व में जो आया, वो ये पैंडमिक ने क्या हाईलाइट किया कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ जो है। और हमें अच्छे से, यानी अभी हम कहीं भी जा रहे हैं, अभी तो आप लोग कोई भी, हम लोग क्या नहीं कर रहे, मास्क कुछ नहीं यूज कर रहे हैं। जैसे ही कोई इन्फेक्शन आया, कोई महामारी है, सबने एकदम से मास्क लगा लिया, है ना। कोविड 19 के समय कोई भी बिना मास्क के बाहर नहीं निकलता था। ओके, तो हम लोगों को हमेशा क्या करना चाहिए, अपनी सेहत का जो है ध्यान देना चाहिए, है ना। ये नहीं कि एक महामारी खत्म तो अब जो है हम लोग क्या नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, नहीं। ओके, हमेशा अपनी हर चीज का। और अभी भी आप लोग जब घर में पहुंचते हो स्कूल से, बिना हाथ धोए बिना नहाए खा लेते हो, नहीं, कभी नहीं करना है। जाने के बाद जो है आप लोग, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें जाकर एकदम से पकड़ना नहीं है। ओके, क्योंकि वो आपके हाथ में या हमारे हाथ में जो भी वायरस है, इन्फेक्शन है, वो सब उनको हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो हमें जो है हमेशा साफ सफाई से, जाने के बाद नहा धोकर ही आप लोग कुछ खाओगे और बिल्कुल जो है स्वस्थ रहोगे। अपने स्वास्थ्य का पूरी तरीके से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको जो है हमें पता चल गया किस तरह से जो है हमारी, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को किस तरह से हम लोगों को जो है बचाना है, जिससे कि हमें कोई भी सीरियस प्रॉब्लम ना हो। चलिए बच्चों, अब हमारे ब्रीथिंग मैकेनिज्म को जानने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंपल मॉडल तैयार कर सकते हैं। ओके, आप लोगों ने अपने स्कूल में जब ये पढ़ा होगा तो तैयार भी किया होगा। तो ये देखो किस तरह से जो है एक सिंपल मॉडल जो है तैयार करते हैं। और हम लोग देखते हैं इसके जरिए कैसे जो है क्या करते हैं। इसमें जो है 2 प्लास्टिक जो है बॉटल लेना है, फिर उसके बाद क्या करना है, बेलून्स चाहिए। ओके, तो हम लोग जरा पहले इस परीक्षण की तरफ चलते हैं और उसके बाद जो है हम लोग इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जरा देख कर आते हैं ये परीक्षण कैसा है। चलिए बच्चों, अब जो है हम लोगों ने एक परीक्षण शुरू कर दिया है। तो हमारी जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को समझने के लिए हम लोग इस परीक्षण के लिए हम लोग तैयार है। ओके, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर हमने कैसा कर रखा है, एक बॉटल ले रखा है। ओके, एक बॉटल ले रखा है, यहाँ पर ब्लेड देख रहे हो, यहाँ पे जो है आप उस बॉटल की जो है कॉर्क यानी ढक्कन देख रहे हो। ओके, और यहाँ पे जो है एक वाई शेप्ड ग्लास ट्यूब ले रखा है। यहाँ पे हमें जो है एक प्लास्टिक शीट ले रखा है या रबर शीट ले रखा है। यहाँ पे 2 बैलून है जो बिल्कुल भी फुले हुए नहीं है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, जरा शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये बॉटल लेना है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, चलिए ब्लेड से इस बॉटल को जो है हम लोग काट देंगे। ओके, ये परीक्षण जो है आप लोगों ने अपने स्कूल में क्या किया होगा, तैयार भी किया होगा। चलिए अब ये कॉर्क ले लेते हैं और इसको जो है यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, इसको ढक लेते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये टेस्ट ट्यूब देख रहे हो, वाई शेप टेस्ट ट्यूब, इसको लेना है। और इसके 2 साइड्स आप देख रहे हो, तो इसमें एक साइड में जो है हमें बेलून ए बी, 2 बैलून्स है तो इसको लगा देना है। दूसरे साइड में हमें जो है दूसरा बैलून को लगा देना है। चलिए दोनों बैलून को हमने लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको जो है लेकर सीधे क्या करना है बच्चों, इस बॉटल के अंदर, ये देखिए यहाँ पर फिट करने के लिए यहाँ पर एक होल है ना। तो इसमें जो है हमें क्या करना है, लगा देना है। अब हमें जो है अगला क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये जो रबर शीट जैसा ले रखा है, इसको जो है इसको हमें ढक देना है। अब चलिए अगला क्या किया, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है ये देखिए इस तरह से खींचा। जैसे ही हमने खींचा तो हमने देखा ये हमारे 2 फेफड़ों के रूप में काम कर रहे हैं। तो बैलून जो है फुल गया। तो वाई आर द बैलून्स इन्फ्लेटेड व्हेन वी पुल डाउन रबर शीट। तो इन्फ्लेटेड क्यों हुआ, किस लिए हुआ बताइए आप मुझे, यस जवाब दीजिए क्यों हुआ। द स्पेस ऑफ बॉटल है ना, क्या हो गया, इंक्रीसेस हो गया। सो द एयर पासेस थ्रू
balloons. जब स्पेस जो है क्या हो गया, इंक्रीज हुआ, तो एयर उसके अंदर आ गया. अब देखिए फुला हुआ है. अब हम देखिए क्या करेंगे, इसको देखिए ऐसे ऊपर की तरफ धकेल दिया तो हमने क्या देखा, ये हवा पूरा इसमें से निकल गया है. ओके, ये हमारे फेफड़े हैं. वाई डू द balloons गेट डिफ्लेटेड? क्यों डिफ्लेट हो गया? व्हेन द रबर शीट इज पुश्ड अपवर्ड्स, जब ऊपर की तरफ को हमने पुश किया तो क्यों हुआ, किस लिए हुआ? क्योंकि अब क्या हो गया, इसमें जो स्पेस था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. द स्पेस ऑफ द बॉटल डिक्रीजेस एंड द एयर रिलीजेस थ्रू वाई शेप्ड ग्लास ट्यूब, है ना. इसकी वजह से हुआ है ये. तो हमने क्या देखा, ये देखिए दो तरीके का हमने देखा, एक है इनहेलेशन और दूसरा है एक्सहेलेशन. तो ये दोनों हम देखते हैं कि क्या है. ओके, तो ये देखिए क्या हो रहा है. इनहेलेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, वायु को अंदर ले रहे हैं, है ना. अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा एक्सहेलेशन क्या हो रहा है, यानी हमारे जो सांस को हम लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सब क्या हो रहा है, बाहर को जा रहा है. तो द above experiment simulates the respiratory system of human beings. The balloons are represented as human lungs, okay, which describe the inhalation and exhalation process. तो during inhalation क्या हुआ बच्चों, the diaphragm moves downwards and the chest cavity increases in size. So the air enters lungs. तो इस तरह से वो air जो है lungs में क्या हो गया, घुस गया, जैसे हम लोग सांस खींचते हैं. ड्यूरिंग एक्सहेलेशन क्या हुआ, द डायफ्राम मूव्स upwards and the chest cavity decreases in size, so the air forced out from the lungs. Okay, तो इस तरह से हमने जो है परीक्षण को देखा. अगले क्लास में इसके बारे में और आगे चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे. तब तक आप जो है अपने मैथ्स क्लास के लिए तैयार रहिएगा. तो आप अपने मैथ्स के लिए रेडी हो जाइए. हम अपनी क्लास यही समाप्त करते हैं. जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद बच्चों. थैंक यू सर.